अपना टॉपिक है बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है कि बहुपद px का शून्यक शून्यक है यदि, कंडीशन है हमारे पास, यदि k को x की जगह पुट कर दूं और जैसे ही हमने k को x की जगह पर पुट किया तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई। तो इट मींस k शून्यक होगा px का। k px का शून्यक है कब है? जब हम k को पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब मैं यहां पर एक वैल्यू पुट करता हूं p ऑफ -3/2, -3/2। मैंने यहां पर -3/2 पॉलिनोमियल में पुट किया, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की हमने -3/2 प्लस 3, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -3/2। तो जैसे ही हमने पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट की 2, देखो यहां से कट कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां देखो px की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या आ गया? 0 आ जाती है। कब आई? जब हमने -3/2 को पॉलिनोमियल में पुट किया। तो इट मीन्स -3/2, 3/2 क्या है? -3/2 शून्यक है, -3/2 शून्यक है। और लेते हैं px इक्वल टू x प्लस 1, एक रेखिक पॉलिनोमियल है, पावर 1 है यहां पर। अब मैं यहां पर x की जगह पर एक -1 पुट कर देता हूं, -1। जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में x को -1 से रिप्लेस किया तो देखो -1, इसकी जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? x की जगह पर -1 को पुट किया, प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 क्या होता है? 0 होता है। इट मीन्स हमारे पास पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है? 0 आ गई है। किससे आई है? जब हमने -1 को पॉलिनोमियल में पुट किया। इट मीन्स इससे क्या क्लियर होता है कि जो -1 है, -1 पॉलिनोमियल का शून्यक है। पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 x माइनस 3। मैंने यहां पर x की जगह पर कोई वैल्यू पुट की -3। जैसे ही हम x की जगह पर x को -3 से रिप्लेस करेंगे, -3 प्लस 3 इंटू -3 -3, 3 -3 0 इंटू -3 माइनस के 6 बन जाता है। 0 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। 0 को हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। तो इट मीन्स जो ये 0 है
ये क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है, पॉलिनोमियल 0 हो गया, किसने बनाया, -3 ने, इट मीन -3 पॉलिनोमियल के लिए शून्यक है, -3 पॉलिनोमियल का शून्यक है। कोई द्विघात पॉलिनोमियल लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4, -2 पुट किया, x की जगह पर -2 पुट किया, तो -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, माइनस स्क्वायर, माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 को स्क्वायर करेंगे 4 प्लस है 4 2 ज़ा 8, जब प्लस को, ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहां पर माइनस आ जाता है, 4 दूनी 8 प्लस 4, अब देखो 4 प्लस 4 8 बन गया, और माइनस 8, तो वैल्यू क्या बन गई, 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, कब, जब हमने x को -2 से रिप्लेस कर दिया, x की जगह पर -2 पुट कर दिया, तो इट मीन्स जो ये -2 है, -2 इज द -2 इस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक होगा, -2 पॉलिनोमियल का शून्यक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि शून्यक निकालते कैसे हैं। अभी तो मैं वैल्यू पुट करके बता रहा हूं आपको कि सिर्फ चेक कर रहे हैं हम कि शून्यक, कि इसका ये शून्यक है या नहीं है। बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, एक बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं जितनी उसकी पावर होती है। कोई भी बहुपद है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, ये एक रेखिक बहुपद है। रेखिक क्यों है, क्यों, इससे पहली वीडियो में हमने सीखा है कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, या फिर क्यूबिक बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब यहां पर देखो ये रेखिक बहुपद है, क्यों है, क्योंकि यहां पर पावर इसकी 1 थी, तो जितनी पावर होती है, जब वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसकी पावर हम 1 मान के चलते हैं। अब यहां पर पावर 1 है, तो इस बहुपद का शून्यक भी एक शून्यक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कोई बहुपद अगर द्विघात है, x² प्लस 4x प्लस 4, जैसी एक द्विघात बहुपद है, हमने देखा यहां पर पावर कितनी है, 2, यहां पर 1, और यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है, देखो यहाँ 2 है, 1 है, 0 है, 4 की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इट मीन्स इस बहुपद की पावर 2 है और ये द्विघात बहुपद बन जाता है। अब जितनी इसकी पावर है उतने ही इसके शून्यक होंगे। 2 पावर है तो 2 शून्यक, 3 पावर है तो 3 शून्यक, 4 पावर है तो 4 शून्यक। जब भी हमने किसी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालना है तो क्या करना, क्या सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जो वैल्यू दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया हो, उसको 0 के इक्वल रख दो, 0 के बराबर रख दो, x प्लस 1, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। शून्य क्या होता है, जब पॉलिनोमियल को 0 बना देता है तो हमने क्या किया, उसको 0 के बराबर रख लिया। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बना देता है शून्यक, इसलिए हमने पॉलिनोमियल किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू, ये प्लस है जो 0,
इक्वल के ये वाली साइड होती है, जो ये राइट साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, और इक्वल से ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल से राइट में राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड। हमने जब शून्य के निकालना है, वेरिएबल के साथ जो भी चीज प्लस है राइट में जाके वो माइनस हो जाती है। जैसे 0, इसको उधर शिफ्ट करो, प्लस है तो -1 हो जाएगा। इट मीन्स x इक्वल टू -1। -1 इस पॉलिनोमियल का शून्य होगा। क्वेश्चन और देखते हैं अभी यहां पर x -2, पॉलिनोमियल x -2 का शून्य ज्ञात करो। अभी क्या बताया, शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो, x -2 इक्वल टू 0। जैसे ही हमने 0 के इक्वल रखा तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर प्लस है या माइनस है उसका बिल्कुल उल्टा कर दो। जैसे यहां पर -2 है, -2 उधर जाके शिफ्ट होगा, जब साइन को बिल्कुल चेंज कर दो, +2। x इक्वल टू 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 2 बन जाता है। तो इट मीन्स यहां पर इस पॉलिनोमियल का शून्य क्या होगा, 2। x इक्वल टू 2x + 5 का शून्य ज्ञात करो। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोलते हैं तो हमने करना क्या है, जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2x + 5 उसको 0 के इक्वल रख दो। इक्वल रखा तो यहाँ से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाती है। अब देखो यहाँ पर जो ये 2x है वो ऐसे ही रखेंगे, जो ये 5 है +5 उसको उधर शिफ्ट करेंगे, 0 - 5, इस +5 को उधर शिफ्ट करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 0 में से 5 जाएंगे तो -5 रहेगा। अब यहां पर देखो 2, इसका मीनिंग क्या है कि 2 × x, ये 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इट मीन्स x इक्वल टू -5। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो राइट में जाके डिवाइड में जाएगी, जो मल्टीप्लाई में है वो राइट में जाके डिवाइड में चली जाती है। इट मीन्स x इक्वल टू -5/2 इस पॉलिनोमियल का शून्य होगा। 2/3x -5 का शून्य ज्ञात करना हमने, तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 2/3x -5 को 0 के इक्वल रख दिया। शून्य के निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रखें तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपने कांस्टेंट नंबर को यहां से भगाना है। 2/3x, अब ये -5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल ऐसे रखना है 0 + 5। 2/3x, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 रहेगा, 5 ही रहता है। अब देखो यहां पर x की वैल्यू निकालनी हमने, x इक्वल टू 5, जो 2 के मल्टीप्लाई में नंबर है, x के मल्टी में नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है और x को डिवाइड करता है 3। 2 तो 2x को मल्टीप्लाई करता है, 3x को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो 3 डिवाइड में है, तो दूसरी साइड में जाके जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो वैल्यू क्या बन जाती है, 5 × 3 = 15/2। x की वैल्यू हमारे पास 15/2 आ जाती है। तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का शून्य है।
एक लेते हैं हम द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, कोई द्विघात बहुपद है, इसके शून्य निकालने हैं। अब हमें पता है दो, इस अब ये पावर 2 है तो इट मीन्स इसके शून्य भी 2 ही होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे। जब भी शून्य निकालना है तो 0 के इक्वल रख देते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होती है उसके शून्य कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। इस 4 को, जो कांस्टेंट नंबर है हमारे पास ये वाला 4, इस 4 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 4 एकम 4। अब इस 4 के हमने 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको जोड़ने से बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला नंबर बन जाए। 2 पे कट करना शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इट मीन्स हमारे पास 2 फैक्टर ये कौन कौन से हैं, 2 और 2। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, 2 प्लस 2 बीच वाला नंबर आ जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो बीच वाला डिजिट आएगी, मिडिल टर्म आ जाएगी। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाता है, लास्ट वाली आते हैं। मल्टीप्लाई से लास्ट वाली आए, जोड़ने से बीच वाली आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों टर्म है जो, इनको ऐसे लिखेंगे हम, 2x प्लस 2x, दोनों को जोड़ेंगे 4x ही बनता है, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कितनी टर्म बन जाती है, 1 2 3 4, 4 टर्म बन गए हैं। इन दोनों टर्म को हम इकट्ठा लिखेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। इसमें से देखते हैं कॉमन क्या आता है। x इसमें है, इसमें भी है, तो इट मीन्स हमने x को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ x की पावर 2 है, x बाहर निकालेंगे, मेरी होता है हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x से, x स्क्वायर को x से डिवाइड कर रहे हैं। x तो क्या आएगा, x, क्योंकि वो x स्क्वायर है। डिवाइड देखो कैसे होता है, x स्क्वायर का मीनिंग क्या था, x मल्टीप्लाई में x, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, x से, तो एक x कट गया तो एक तो बचता है ना, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1x प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, 2x है, 2x को भी हमने इस x से डिवाइड किया, ये भी कट गया, तो क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 इसमें भी है और 4 में भी है, तो प्लस के 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। कॉमन लेने का मीनिंग ही डिवाइड होता है। अब इस 2x को जब मैंने कॉमन लिया, 2 लिया, तो कट हो गया, क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ x बच जाता है, एक अकेला x बचा था, प्लस अब ये 4 है, 4 का मतलब क्या था, 2 मल्टीप्लाई 2, इस 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 की 4 में लिख सकते हैं, और 2 मैंने कॉमन लिया तो इट मीन्स डिवाइड कर रहा हूँ मैं उससे, ये कट्स कैंसिल हो जाता है, तो एक 2 बच जाता है, बस इक्वल टू 0 आ जाता है। अब x प्लस, अब एक टर्म हमारे पास ये कंप्लीट है और एक यहाँ पर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 2 को मैंने कॉमन लिया। कॉमन का मीनिंग ही डिवाइड होता है। x प्लस 2 को कॉमन लिया है, तो इट मीन्स मैंने इस टर्म को x प्लस 2 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाता है, ये वाली टर्म, सिर्फ x बचेगा, बीच में प्लस है। x प्लस 2 कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया, इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है जो 0 है। 2 नंबरों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 है, या फिर ये 0 है, या फिर दोनों ही 0 हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस 2 वो भी 0 लिख लिया, दूसरा x प्लस 2 उसको भी 0 लिख लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको द्विघात को लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर रेखिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट मीन्स अब ये 2 है जो
जीरो इक्वल से दूसरी साइड में जाएगा, 0 - 2 x इक्वल टू माइनस के 2, अपने पास एक शून्य का जाता है, और दूसरा शून्य क्या आएगा, वो भी माइनस के 2 ही आएगा। दो शून्य के, एक ये -2, दूसरा भी -2 है, पावर 2 थी तो इसलिए शून्य की 2 आए।